बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बहुत ख़ास था मेरे लिए क्योंकि मेरी दोस्तें आ रही थी शाम की चाय में। उन्हें कुछ ख़ास खाना था, मैंने भी बना लिया बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का आलू के कबाब। यकीन माने शाम की चाय का जो मज़ा था वो बहुत दुबाला हो गया। समरोज़ किचन में मैं हूँ समरीन फ़िरोज़, अपनी नई मज़ेदार सीक्रेट रेसिपी के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को हिट करें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं। ये हमारे पास 1 पाव बोनलेस चिकन है, 1 चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधी चाय का चम्मच पिसी हुई हल्दी, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और आधी चम्मच काली मिर्च को हमने कूट लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। नमक डालेंगे हस्बे ज़ायका, साथ ही 1 चाय की चम्मच के करीब डालेंगे चाट मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, लेमन जूस 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। तमाम मसाले जब चिकन में मिक्स हो जाएंगे तो इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल यानी कि 2 खाने की चम्मच ऑयल डाल करके मिक्स करेंगे और आधा कप के करीब पानी डाल करके इसको हम पकने के लिए चूल्हे पे चढ़ा देंगे। इतनी देर पकाना है कि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। साथ ही हम दूसरी तरफ 4 आलूओं को छीलकर उबाल रहे ताकि वो भी गल, और दूसरी तरफ हमारा चिकन भी माशाल्लाह से गल चुका है। अब इसको हमने भूनना है, ऐसे भूनना है कि तमाम मसाले हर चिकन में अच्छी तरीके से लग जाए। अब इसे हम ठंडा करके इसका रेशा कर लेंगे। ये देखिए सबका रेशा हो चुका है। अब इसको हम तंदूरी फ्लेवर देने के लिए इसमें कोयले का धुआं देंगे और थोड़ा सा ऑयल कोयले में डालेंगे ताकि इसमें से धुआं अच्छे से निकले। 2 से 3 मिनट हमने इसको धुआं देना है। माशाल्लाह हमारा ये तंदूरी चिकन रेडी हो गया है। 1 प्याली बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। एक दरमियानी साइज़ की प्याज को हमने बारीक चॉप किया हुआ था, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 4 से 5 मोटी वाली हरी मिर्चें हैं जिसे शिमला मिर्च भी कहते हैं, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तमाम अज्जा आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। आलू भी हमारे बॉईल हो चुके हैं तो हमने आलूओं को भी बहुत अच्छे से मैश कर लेना है। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च डालेंगे, हस्बे ज़ायका नमक डालेंगे और डालने के बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये हमारे पास तंदूरी चिकन और आलू दोनों रेडी हैं। तकरीबन हमने हाथों में जो है हल्का सा ऑयल लगाया था और लगाने के बाद इतना आलू हमने उठाना है कि अच्छा सा जो है इसकी बॉन्डिंग हो जाए और पूरी हथेली में जो है हमारे आलू फैल जाए। 1 खाने का चम्मच भरकर हम तंदूरी चिकन डालेंगे। अब इसको ऐसे हमने शेप देना है कि कोई भी चिकन बाहर ना आए और इसको ये देखिए हमने अच्छे से जो है कवर करते हुए कबाब का शेप दे दिया है। तो बहुत अच्छे से आपको फोल्डिंग बता दी है मैंने। इसी तरीके से हमने 3 कबाब बना लिए हैं। 1 कप मैदे में हमने थोड़ा सा ये देखिए इस तरह से कबाब को कोट करना है और अगर आपने फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र करना है तो इसी तरह से आपने कोट करके फ्रीज़र करना है। इस तरह जो है कबाब टूटते नहीं हैं और बहुत अच्छे से फ्राई होते हैं। कोटिंग इसकी बहुत अच्छी होती है। 1 अंडे में हमने थोड़ा सा काली मिर्च डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है और डालने के बाद इसको हमने इतना फेंटना है कि ये बहुत अच्छा सा फ्लफ़ी हो जाए। एक पैन में हम डालेंगे तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल फ्राइंग के लिए। अब हमने अपने कबाब को जो है डिप करना है अंडे में, बहुत अच्छे से डिप करना है ताकि चारों तरफ से अच्छे से कवर हो जाए ये अंडे से। अब इसको हमने फ्राई करना है। बहुत आराम से ईज़िली हो जाता है ये और इसकी कोटिंग की वजह से ये बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। अब देखिए बहुत आसानी से हमने 2 चम्मचों की मदद से इसको पलट लेना है। नीचे से जब गोल्डन हो जाएगा तो हम इसको पलट देंगे और नीचे का साइड जब हमारा गोल्डन हो जाएगा तो हमने जो है इसको निकाल लेना है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा ये हमारा कबाब जो है तंदूरी चिकन आलू के कबाब जो है तैयार हो चुके हैं। यकीन माने बहुत मज़े के बनते हैं, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड आती है या आपके पास कोई घर में ख़ास मेहमान आता है। और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल में हैं जो कि बहुत आसान और बहुत नए तरीके से मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। उम्मीद है ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरा आपका हम सब का दस्तरखान यूं ही हज़ार हज़ार नेमतों से सजाए रखे। अल्लाह हाफिज़।